नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं त्रेता युग में रामायण काल के एक ऐसे बलशाली और शक्तिशाली योद्धा के बारे में जिसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं था। और इसकी शक्तियों का लोहा तो देवों ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने भी माना था। यहाँ तक कि रावण ने भी इस योद्धा को शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ कहा था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सनातनी जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहन प्रदान कीजिए ताकि ऐसी जानकारी हम आपको आगे भी प्रदान करते रहें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रामायण के उस शक्तिशाली योद्धा के बारे में जिसने इंद्र को भी परास्त किया और जिसका नाम था मेघनाद। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण बहुत ही विद्वान पंडित और शक्तिशाली राक्षस भी था, इसीलिए उसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो अजय व अमर हो और बहुत ही शक्तिशाली और शूरवीर और विद्वान भी हो। इसीलिए रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली के 11वें भाव, जो कि लाभ का भाव है, में रख दिया। लेकिन शनिदेव ने रावण की इस योजना को विफल कर दिया और 11वें स्थान अर्थात लाभ स्थान से हटकर 12वें भाव में अर्थात हानि वाले स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र नहीं मिला। और इस बात से रावण क्रोधित हो गया और उसने शनि देव को लंका में कैद कर दिया। रामायण में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि मेघनाद के जन्म के समय वह जब रोया था तो उसके रोने की आवाज बादलों के गरजने जैसी थी, इसीलिए रावण ने उसे मेघनाद नाम दिया। मेघनाद अपने पिता रावण के लिए पूरी तरह समर्पित था। उसके लिए पितृभक्ति सर्वोपरि थी। उसकी पितृभक्ति का उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है कि जब मेघनाद की मां मंदोदरी ने मेघनाद से कहा कि प्रत्येक मनुष्य मुक्ति की ओर अकेले ही जाता है, तब मेघनाद ने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं स्वर्ग भी ठुकरा दूंगा। उसने अपने पिता रावण की भांति ही स्वर्ग पर आक्रमण किया और वहां से देवराज इंद्र को बंदी बनाकर लंका ले आया। तब इंद्रदेव को मुक्त कराने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और मेघनाद से इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। तब मेघनाद ने इंद्र को छोड़ने के बदले अमर होने के वरदान को ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा कि अमरत्व का वरदान तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब आपातकाल की स्थिति में तुम कुलदेवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो तुम्हें एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और जब तक तुम उस रथ पर रहोगे तब तक कोई भी ना तो तुम्हें परास्त कर पाएगा और ना ही तुम्हारा वध कर पाएगा। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि जो व्यक्ति या देव उस यज्ञ को बीच में ही विध्वंस कर देगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण भी होगा। और साथ ही साथ ब्रह्मदेव ने यह वरदान भी दिया कि आज से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाएगा। ये तो था इंद्रजीत अर्थात मेघनाद के परिचय के बारे में। अब हम बात करते हैं मेघनाद की शक्तियों के बारे में और उसके अस्त्रों के बारे में। मेघनाद अपने पिता रावण की तरह ही महाज्ञानी और तंत्र मंत्र में और तामसी और आसुरी शक्ति में बहुत ही निपुण था। उसने अपनी अस्त्र शिक्षा अपने गुरु शुक्राचार्य से ग्रहण की थी और देवताओं से काफी दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए। उसने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर उनसे पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए। मेघनाद मायावी विद्याओं में बहुत ही निपुण था। उसको उस काल के सबसे मायावी और शक्तिशाली राक्षसों में गिना जाता था। मेघनाद के पास अत्याधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र और अस्त्र थे और कुछ शक्तियां भी थी जो कि कुछ इस प्रकार हैं। शक्ति बाण अर्थात वीरघातिनी शक्ति। मेघनाद आसुरी विद्याओं में निपुण था, इस वजह से उसके शक्ति बाण में आसुरी शक्ति समाहित थी, जिससे ये अस्त्र और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता था। युद्ध के दौरान जब मेघनाद लक्ष्मण जी को अपने ऊपर भारी पड़ता हुआ देखता है तो वह अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके लक्ष्मण जी पर बाणों की बारिश कर देता है। तब उसके जवाब में लक्ष्मण जी श्री राम से ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा लेते हैं, लेकिन श्री राम जी लक्ष्मण जी को ये नीति विरुद्ध है कहकर रोक देते हैं। तब लक्ष्मण जी ने अपने शक्तिशाली बाणों की बारिश मेघनाद पर कर दी और फिर से मेघनाद पर भारी पड़ने लगे, जिससे क्रोध में आकर मेघनाद ने शक्ति बाण अर्थात वीरघातिनी शक्ति का इस्तेमाल लक्ष्मण जी पर कर दिया, जिस वजह से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। तब उनको बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। नागपाश अस्त्र। मेघनाद के पास नागपाश अस्त्र भी था, जिसका इस्तेमाल करके मेघनाद ने श्री राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को बांध दिया था। मेघनाद के पास जो नागपाश अस्त्र था
वह सबसे विध्वंसकारी नागपाश अस्त्र था, क्योंकि मेघनाद की पत्नी सुलोचना एक नाग कन्या थी और वे नाग रूपी बाण माता कद्रू, जो कि नागों की मां है, उनके ही पुत्र थे, जिनके दांत बड़े तीखे होते हैं और इनका विष अत्यधिक भयंकर था, जो कि राक्षसी शक्तियों की वजह से बाण बनकर श्री राम और लक्ष्मण जी के शरीर से लिपटे हुए थे, जिनकी काट सिर्फ पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास ही थी और उन्होंने आकर ही श्री राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराया। यदि आप नाग माता कद्रू और अन्य नागों के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी जानकारी हमारी दूसरी वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। ब्रह्मशिरा अस्त्र। मेघनाद ने इस अस्त्र का प्रयोग करके लगभग सारे वानर वंश के सैनिकों को मार दिया था। ब्रह्मास्त्र। मेघनाद के पास भगवान ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र भी था, जिसका प्रयोग अशोक वाटिका में मेघनाद ने हनुमान जी पर किया, जिसका मान रखने के लिए हनुमान जी ने उसमें बंधना स्वीकार किया और उसके उपरांत वे रावण से मिलने चले गए। यम अस्त्र। जब मेघनाद युद्ध में विजयी होने के लिए दिव्य रथ प्राप्त करने के लिए माता निकुंभला देवी का तांत्रिक यज्ञ कर रहा था, तो उसके तांत्रिक यज्ञ को भंग करने के लिए जब विभीषण, लक्ष्मण जी और वानर सेना के साथ मिलकर गुफा में पहुंच गए और यज्ञ भंग कर दिया, तब इस बात से क्रोधित होकर मेघनाद ने उन पर यम अस्त्र का प्रयोग किया, जिसकी काट यक्षराज कुबेर ने लक्ष्मण जी को पहले ही बता दी थी और लक्ष्मण जी ने इस यम अस्त्र को निस्तेज कर दिया था। ब्रह्मांड अस्त्र। यम अस्त्र विफल होने के बाद मेघनाद ने क्रोधित होकर लक्ष्मण जी पर ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग किया। इस पर भगवान ब्रह्मा जी ने उसे सावधान किया कि यह नीति विरुद्ध है, परंतु उसने ब्रह्मा जी की बात न मानकर उसका प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके निस्तेज होकर लौट आया। पाशुपतास्त्र। इंद्रजीत के पास भगवान शिव जी का सबसे घातक और शक्तिशाली दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र भी था, जो कि मेघनाद ने ब्रह्मांड अस्त्र के विफल होने के पश्चात लक्ष्मण जी पर इस्तेमाल किया। यह अस्त्र भी ब्रह्मांड अस्त्र की भांति श्री राम के छोटे भाई और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को प्रणाम करके विफल हो गया। वैष्णव अस्त्र। मेघनाद के पास भगवान विष्णु जी का सबसे शक्तिशाली अस्त्र अर्थात वैष्णव अस्त्र भी था, जो कि पाशुपतास्त्र के निस्तेज होने के पश्चात मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर चलाया था, लेकिन अन्य दिव्यास्त्र की भांति ही ये भी लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके वापस आ गया था। तो दोस्तों, ये थे मेघनाद के वो सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र जिनका कोई तोड़ नहीं था। इन सब दिव्यास्त्रों के अलावा मेघनाद के पास आग्नेय अस्त्र, अंतर्ध्यान अस्त्र और अन्य अस्त्र भी थे, जिनका इस्तेमाल मेघनाद ने युद्ध में किया था। इन सब के अलावा मेघनाद मायावी विद्याओं में निपुण था और वह अदृश्य होकर वार कर सकता था, शत्रु को चकमा दे सकता था, शत्रु को मायाजाल में फंसाकर उनको परास्त कर सकता था। और यदि वह ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार निकुंभला देवी के सम्मुख अपना तांत्रिक यज्ञ पूर्ण कर लेता, तो उसे एक ऐसे दिव्य रथ की प्राप्ति होती जिस पर बैठकर वह अजय हो जाता और संसार का कोई भी मनुष्य और देव भी उसे हरा नहीं पाते। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और जोर से बोले जय श्री राम।